बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th बायोलॉजी के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आर्टिकल नेम द एयर पैसेज वे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका हिस्सा द एयर पैसेज वे। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम is a biological system consisting of specific organs and structures used for gases exchange in animals। एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज का जो एक पूरा सिस्टम है जिसमें ऑर्गन्स भी शामिल हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स भी शामिल हैं, ये पूरा सिस्टम कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में किसी किस्म का इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन एनिमल्स में अगर देखें तो उनमें मौजूद रेस्पिरेटरी सिस्टम ही गैसेस एक्सचेंज का एक पूरा तरीक़ाकार वाज़े करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेन पार्ट्स हैं, एक लंग्स और दूसरा द एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक भी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एयर पैसेज वे है क्या और इसमें फर्दर इसके कौन कौन से हिस्से शामिल हैं। अब हम डिस्कस करते हैं द एयर पैसेज वे। It consists of the parts through which the outside air comes in the lungs and after the exchanging of gases it goes out। एयर पैसेज वे है उन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिनके थ्रू एयर जो है वो लंग्स तक जाती है और वहाँ से एक्सचेंज होने के बाद फिर आउट होती है, यानी बाहर आती है। अब हम बात करते हैं इनकी कि इसके हिस्से क्या क्या हैं, कौन कौन से, ये किन हिस्सों पर मुश्तमिल है द एयर पैसेज वे जो हमारा इंसानी सिस्टम का एक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये मुश्तमिल है नॉस्ट्रल्स पे, नेज़ल कैविटी पे, फेरेंक्स, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर डक्ट्स। ये इन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और इसके फर्दर मज़ीद हिस्से भी, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स के आगे भी हिस्से होंगे, नॉस्ट्रल्स के दो होंगे, एक इनर नॉस्ट्रल्स है, आउटर नॉस्ट्रल्स है। इस तरह फर्दर हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। एयर पैसेज वे के पार्ट्स की डिटेल पढ़ने से पहले एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर लें कि पाथवे जो है एयर पासिंग का वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक अपर रेस्पिरेटरी पाथवे और एक लोअर रेस्पिरेटरी पाथवे। अपर रेस्पिरेटरी पाथवे में कौन कौन से हिस्से शामिल हैं, नोज़, नेज़ल कैविटी, नेज़ोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स और आखिर में एक लैरिंक्स। जबकि लोअर रेस्पिरेटरी पाथ की अगर बात करें तो इसमें शामिल हैं ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और कैपिलरीज ऑफ लंग्स। ये दो हिस्से हैं रेस्पिरेटरी के, एक अपर और एक लोअर। अपर में मैंने बता दिया कि कौन कौन से हिस्से शामिल हैं और लोअर में बता दिया हमने कि कौन कौन से हिस्से इसमें शामिल हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेज़ल कैविटी की। नेज़ल कैविटी क्या है? नेज़ल कैविटी द स्पेस इनसाइड द नोज़। नोज़ के अंदर जो छोटा सा चैम्बर है उसे हम नेज़ल कैविटी का नाम देते हैं। नेज़ल कैविटी लाइज अबव द बोन दैट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ। माउथ का जो अपर एक फ्लोर है उसके ऊपर एक चैम्बर सा जो बना हुआ है वो कहलाता है नेज़ल कैविटी। और ये नेज़ल कैविटी इट ओपन्स द आउटसाइड। नेज़ल कैविटी जो जिस हिस्सों से या जो छोटे छोटे सुराख जिसे हम ओपनिंग्स कहते हैं वहाँ से ओपन होती है और उसे नाम देते हैं नॉस्ट्रल्स। उर्दू में से नथने कहा जाता है। दो नॉस्ट्रल्स हैं जो ओपन होते हैं, अंदर एक लाइनिंग है, एक अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो इसके अंदर नेज़ल कैविटी में हेयर होते हैं और म्यूकस भी होता है। अब नेज़ल कैविटी का थोड़ा सा फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन बात ये कि ये एयर पासेस थ्रू इट, एयर जो है वो इसके थ्रू पास होगी। हेयर प्रेजेंट इन इट फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर, और जो हवा वहाँ से गुजरेगी, नेज़ल कैविटी में मौजूद जो हेयर हैं, बाल हैं छोटे छोटे, वो डस्ट पार्टिकल्स को फ़िल्टर कर लेंगे, मतलब साफ़ हवा आगे जाने देंगे और डस्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक लेंगे। इसके अलावा इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस जो है वो मॉइस्चन करता है एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर, हवा को नमदार भी कर देता है और बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक वार्म कर देता है एयर को।
आज की हम असाइनमेंट आपको दे रहे हैं दी एयर पैसेज वे के हवाले से। ये एक डायग्राम आपके सामने शो हो रही है, या आप अपने बुक से भी जो डायग्राम दी हुई है वो आपने ड्रा करनी है। हो सके तो ड्रा करके अपने पास डेट के हिसाब से लिख के रख लें। जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तो मैंने ये चेक करना है। तो आपने आज का ये काम जो आपको असाइन किया जा रहा है वो यही कि आपने इसकी ये डायग्राम जो है वो खुद ड्रा करनी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।